नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। फ्रांस से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक अपराधी को छुड़ाने के लिए कई बदमाश एक वैन पर हमला करते हैं। वो वैन वही होती है जिसमें वो अपराधी बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। ऐसा मामला फ्रांस से सामने आया है। इस पूरी वारदात में पुलिस कर्मियों ने अपनी जान भी गंवाई है। 3 जवान इसमें घायल भी हुए, यानी कि अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। उसे एक अपराधी को छुड़ाने के लिए उस वैन पर हमला किया गया। पुलिस कर्मियों की इसमें जान गई है। इसमें 3 जवान घायल हुए हैं और 2 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है। पुलिस ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। एक कैदी को छुड़ाने के लिए कैदियों की एक वैन पर नजर लगाए बैठे बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में हमला किया। बंदूकधारी हमलावरों की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। अब ये पूरा जो वारदात है ये उस दौरान हुई है जब यूरोप में नशीली दवाओं से जुड़ी हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच ये मामला सामने आया है। उत्तरी फ्रांस के पूरे क्षेत्र में इनकार विले में एक टोल बूथ पर सुबह करीब 9 बजे वारदात हुई। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद अज्ञात हमलावर और कैदी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पूरी टीम इसमें बनाई जाएगी जो इन हमलावरों को ढूंढेगी जिन्होंने कैदी को छुड़ाने के लिए इस कैदी की वैन पर हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और कई जवान इसमें घायल हुए हैं। और अगली खबर, गाजा के जबालिया में इजराइल और हमास के बीच भारी संघर्ष देखने को मिल रहा है। इजराइल की तरफ से जो कहा गया है वो ये कि जबालिया में हमास के लड़ाके इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके लिए इजराइल अब सैन्य अभियान चलाना शुरू करेगा। ऐसे में उन्हें खत्म करने के लिए इजराइल सैन्य अभियान चला रहा है। जारी वीडियो में इजरायली टैंकों को जबालिया के रिफ्यूजी कैंपों की ओर बढ़ते देखा जा सकता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा और मिस्र के सीमा पर मौजूद राफा में भी सैन्य अभियान चलाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास को मिटाकर ही दम लेंगे। ऐसा वो पहले भी कह चुके हैं कि हमास का खात्मा करना उनका सबसे बड़ा मिशन है और ऐसा उन्होंने फिर से कहा कि वो हमास का खात्मा करके ही दम लेंगे। और अगली खबर मेक्सिको से सामने आई है, जहां पर दक्षिणी मेक्सिको में भारी गोलीबारी देखने को मिली है। 11 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये वही इलाका है जहां पर हाल ही में कई और पहले भी ऐसी गोलीबारी देखने को मिली है। यहाँ पर तस्करी का मामला सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसीलिए जाना भी जाता है। हाल ही के महीनों में लड़ाई से ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। दरअसल मोरियाला की टाउनशिप और बाहरी बस्ती के साथ मेक्सिको की सीमा के पास एक कम आबादी वाला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में ड्रग कार्टेल के बीच टकराव हुआ था। इस वारदात में 11 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि क्षेत्र प्रवासी और नशीली दवाओं की तस्करी के लिए जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी बीच गोलीबारी फिर से यहां पर हुई है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है। और अगली खबर सामने आई है, जिसके बाद से इजराइल की काफी ज्यादा निंदा की जा रही है। दरअसल गाजा में इजरायली सेना की तरफ से जो हमला हुआ उसमें यूएन की गाड़ी पर भी हमला किया गया था, जिसमें भारतीय अधिकारी कर्नल सवार थे जिनकी मौत हो गई। यूएन में इनके नाम पर श्रद्धांजलि भी दी गई है। यूएन में कर्नल वैभव अनिल के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो ने यूएन की गाड़ी पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए कर्नल काले की मौत पर दुख जताया है। 40 साल के कर्नल वैभव ने 2022 में भारतीय सेना से रिटायरमेंट लिया था और 3 हफ्ते पहले उन्होंने यूएन में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के रूप में सेवा देनी शुरू की थी। एक समय में जम्मू कश्मीर राइफल्स में काम कर चुके कर्नल काले राफा के यूरोपियन हॉस्पिटल में संयुक्त राष्ट्र की ओर से सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात थे। इसी दौरान जब इजरायली सेना की तरफ से यूएन की गाड़ी पर यह हमला हुआ, जिस दौरान उनका निधन हो गया। और अगली बड़ी खबर, इजराइल हमास की जंग के बीच में अमेरिका के एक सांसद का बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में। उन्होंने कहा कि इजराइल को हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे वो अपनी जंग जीत सके। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने कहा कि इजराइल को कदम उठाना चाहिए। अमेरिकी मीडिया से बातचीत करते हुए ग्राहम ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जब पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका ने तबाही देखी, तब हमने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जंग खत्म कर दी। ग्राहम ने कहा कि इजराइल को भी यही करना चाहिए। अमेरिका यहूदी देश को युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी बम दे। इजराइल किसी भी कीमत पर यह जंग हार नहीं सकता। जापान पर
परमाणु हमला करना सही फैसला था उस वक्त। अब इजराइल को भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ऐसा फैसला लेना होगा। यानी कि उन्होंने ये बयान दिया है जिसमें कहा कि इजराइल को हर वो कदम, हर वो फैसला लेना है जिससे वो जंग को जीत सके। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।